हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप लोग? तो गाइस आ चुके हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तो इस ब्लॉग को देखिए, आपके लिए हम नया ब्लॉग लाए हैं, कार्टून ब्लॉग्स लाए हैं। तो गाइस इस ब्लॉग को देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और हमें सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, बाय बाय दोस्तों। नींद क्या हर बार के नाटक हो गए यार, जरा सा कुछ बोलते तो इनको मिर्ची लग जाती है। एवरेस्ट का तीखा लाल वाली। सही तीखा सही लाल। और ये सबसे पहले तो तुम तुम्हारे नशेड़ी दोस्तों के साथ रहना बंद कर दो। नींद जरा सा कुछ होगा उसमें फोन फेंक के तोड़ देंगे यार। ये नशेड़ी दोस्तों से सीखना मत यार। नहीं है यार वो नशेड़ी। फोन करके समझाना पड़ेगा तुम्हारे दोस्तों को। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। स्क्रैच आ गया हल्का सा। और तूने कैच क्यों नहीं किया? अंकल आप ना एक सस्ता और बढ़िया सा अपार्टमेंट दिखा दो प्लीज। बेटा अपार्टमेंट है तुम्हारी मौसी थोड़ी ना, या तो सस्ता मिलेगा तो बढ़िया। एक उंगली पकड़ो। ये वाली ठीक है, मार देंगे आज मनोज को। अरे क्या हमारे पैसे नहीं दे रहा है? अच्छा, फिर दूसरी उंगली में क्या था? अरे उसमें तो हम और हमारी बीवी आज आइसक्रीम चूसने वाले थे। अंकल बढ़िया प्लान है, यही करो ना। अरे कैसे करे, मार रहे ना उन्हें। मनोज बीवी का ही तो नाम है। चलो आओ तुम्हें अपार्टमेंट दिखाए। ये है 500 रूपए महीना, सबसे चीप। बाथरूम तो सही लग रहा है अंकल, बाकी घर भी दिखाओ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये किचन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बेडरूम। वहाँ अंकल 500 रूपए में 3 कमरे। अरे नहीं बेटा, हम इसके अगल बगल घूम रहे थे। अरे तुम्हें हॉल दिखाना तो भूल ही गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हॉल। अरे अंकल इसमें 3 लोग कैसे रहेंगे? आपको महंगा महंगा चाहिए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है सी फेसिंग बंगला, आलीशान। वाह अंकल क्या घर है, बाथरूम भी दिखाओ ना। अरे गवार, ये बाथरूम ही है। घर तो अलग है, 5 लाख रुपए महीना। बगल में कोई सेलिब्रिटी टीवी रहता है। अरे अंकल वो 5 लाख दे सकता है, हम थोड़ी ना। अरे वो भी 5 लाख नहीं देता है। क्यों? अरे क्योंकि उसके बगल में थोड़ी ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इंटरनेट पर तुम्हें ये भर भर के देखने को मिल जाएगा। 12 साल के बच्चे आज बंदी घुमा रहे हैं, जोर जोर से घुमा रहे हैं, प्यार भरी बातें हो रही है। ओए सुखी, तू कहे तो तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊं, तुझे अपने क्रीम वाले बिस्किट दे दूं। नहीं यार, क्रीम वाले बिस्किट नहीं। तू कहे तो तेरे लिए सीने पे गोली खा लूं। सन्नी! हाँ मम्मी। फिर से पैंट में मुंह लिया ना तू आज स्कूल में। अरे बाप रे, सुखी चल कल सीने पे गोली खाऊंगा तेरे लिए। अभी बाय। मम्मी वो अली की सुसु है। अली कैसे मूत रहा है तेरी पैंट में? गोली बराबर के बच्चे सीने पे गोली खाने की बातें कर रहे हैं। भाई जब मैं 12 साल का था मैं सोचता था ये अंकल चिप्स कौन सा अंकल बनाया जा रहा है और इतनी सारी कैसे बना रहा है। मेरा नाम है अंकल चिप्स। वैसे तो ज्यादातर समय चिप्स बनाने और बच्चों के साथ मौसम पाई खेलने में चला जाता है, लेकिन खाली टाइम में मैं खुद को हम दलीन गैंग है। मैं दानिश, मैं लीला, मैं नन्नू, हम तीनों मिलके बनाते हैं दलीन। और लेंडा बन रहा है, तीनों ने मिलके चमकता लेंडा बनाया है। अरे पोजीशन गलत हो गया है हमारा। साले 2 घंटे पहले ही बनाया है हमने ये। और सुनो, कोचिंग के बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। इस बार लेंडा नहीं बनना चाहिए। और तू बहुत साइड में रैंडम एनजीओ वाले घूम रहे हैं। सर बस 10 रुपए में इस बच्चे की जान बच सकती है। पहले तो ये कौन लेंडू बच्चा है जिसकी 10 रुपए के चक्कर में जान खतरे में गई है? नहीं सर, इस बच्चे को कैंसर है। ये वीडियो देखिए। माधव को कैंसर है, बेचारा। आप उसकी मदद कर सकते हैं सिर्फ 10। अरे नहीं, ऐड आ गया। लखन को कैंसर है, अरे ये भीख मांगे लोगों के ऐड। 10 रुपए में मिल सकती है लखन को एक नई जिंदगी। अरे मेरा देगा इस गंजे को 10 रुपए। शक्ल देखो इसकी, क्या कुछ भी आता रहता है। लखन को, अबे हट। माधव को मिलेगी एक नई जिंदगी। प्लीज भाई साहब, माधव को। चलो टॉस करवा लेते हैं। अरे तो बीमल लेना सरदार। ओए तू रहा कर हमसे। बचपन में हम सबके ग्रुप। अबे ओए, कहीं भी शुरू हो जाता है। अच्छा सॉरी पापे, तू अपना किरपान अंदर रख ले, मैं घर जाके करता हूँ। आजकल इस सरदार का ज्यादा ही हो गया है, वो तो लोग है वरना देता है। भाई क्या बड़बड़ कर रहा है, हमसे बोल रहा है? नहीं कुछ भी नहीं पापे, शांति वैसे बोलूंगा, समझा लो इस सरदार को। भाई तिरछा मुंह करके क्या बोल रहा है, इधर खड़ा हो बोल रहा है। अरे नहीं पापे सच में, दिमाग भनका तो दूंगा कनपट्टी पे। भाई कुछ तो बोल रहा है तू आड़ा मुंह कर करके। अरे छोड़ना सरदार, टॉस कर। कॉलेज जाने से पहले ना हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम्हारा कॉलेज वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीजों वाले कॉलेज जैसा होगा। तुम उसमें मेन कैरेक्टर रहोगे, तुम्हारा एक सफेद बाल वाला कूल सा दोस्त होगा एलेक्स। लेकिन फिर तुम सच में कॉलेज जाते हो और वहाँ पे तुम्हें सफेद बाल वाले एलेक्स की जगह लाल बाल वाला लक्की मिलता है। हाँ मेरी जान। साला जब भी मैं बोलूं आधा कॉलेज लाल क्यों है। अब चीजें और बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कॉलेज की 2x2 के हॉस्टल में डाल देते हैं। वो हॉस्टल रूम में कुछ नहीं होता है सिवाय एक अधमरे से पंखे के। साले को जब चलाओ कोई से नए जानवर की रोने की आवाजें आती है। आधा कॉलेज तो इस डर में निकल जाता है कि अभी गिरेगा साला। कैसा पंखा है ये? ऐसा लग रहा है 5 की स्पीड करूंगा तो बोलने लग जाएगा। तू मान में मुझे जान। इससे तो
पागल। तुम्हें पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं, और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है, फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ, जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। देख भाई देख, तू ना ये 10 वाला लेस का पैकेट मत लाया कर, 5-5 के 2 लेके आया कर, इसमें ज्यादा आती अपन को फायदा होता है। उसी तरह तू ये 5 स्टार मत खरीदा कर 5 की, ये 5 की पर्क लेके आया कर, बड़ी आती है, पेट भरता है। सुन रहा है तू, मेरी बात भी सुन रहा है? ओए हाँ 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 हाँ। और देख, अपन ना कॉफी नहीं पियेंगे, अपन ये 1-1 वाली कॉफी बाइट खा लेंगे, तो इसमें अपना दूध और कॉफी दोनों का। अंकल आप ना एक सस्ता और बढ़िया सा अपार्टमेंट दिखा दो प्लीज। बेटा अपार्टमेंट है तुम्हारी मौसी थोड़ी ना, या तो सस्ता मिलेगा तो बढ़िया, एक उंगली पकड़ो। ये वाली। ठीक है, मार देंगे आज मनोज को। अरे क्या, हमारे पैसे नहीं दे रहा है? अच्छा फिर दूसरी उंगली में क्या था? अरे उसमें तो हम और हमारी बीवी आज आइसक्रीम चूसने वाले थे। अंकल बढ़िया प्लान है, यही करो ना। अरे कैसे करे, मार रहे ना उन्हें, मनोज बीवी का ही तो नाम है। छोड़ो, आओ तुम्हें अपार्टमेंट दिखाए, फिर हम उन लौंडों से बात कर लेते हैं जो ये घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या पागल लोग इतना बढ़िया अपार्टमेंट छोड़ के जा रहे हैं? वही ना। अरे अभी कौन कॉल कर रहा है? हेलो। हाँ बे, तो तुम अपार्टमेंट छोड़ रहे हो? हाँ बे, मिल गया हमें बहुत बढ़िया घर। ठीक है, फिर सामान खाली कर लो आके। ठीक है अंकल, हम बस पुराने घर से सामान खाली करके आते हैं। थू, बहुत रह लिया हम इस घटिया घर में। भाई क्या कर रहा है? इस घर को इसकी औकात दिखा रहा हूँ। चल अब जल्दी सामान उठाते हैं। पापा ये देख, ये होता है घर, अब लग रहा है घर जैसा। मुझे भी बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। अरे मैं ये चाबी देना तो भूल ही गया। 1 सेकंड, यही चाबी तो इस दरवाजे का भी है। क्या? ओए, यहाँ के बंदों ने भी अपनी तरह दीवार पे फोटो लगाई है, और ये राइट वाला बंदा तो तेरी तरह ही दिख रहा है। बाकी इस सरदार का कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा मोटा और बदसूरत है, और इनके फ्रिज में भी हमारा ही खाना है, और इनका तो फ्लश भी टूटा हुआ है। और यहाँ पे तो टिप्स ही अरे ये हमारा ही अपार्टमेंट है। इसकी माँ का, तो तुम ही हो आयु। चाबी दो इधर। ये लो बेटा, अपने नए घर की चाबी, हम चलते हैं। ओए कुछ तो बात है इस घर में, लगता है शॉन्टी भी अभी आ गए। अरे माफी चाहूंगा, हमारा वो फोटो यार रह गया था। भाई बोला था रे सदा लॉन्डो के ग्रुप में जाके मैंने एक अलग सा डर महसूस करा। हाथ में पटाखे जला रहे ये लोग, और ऐसा भी नहीं कि जला के फेंक दिया और फिर वो जाके फूट जाएगा। इनको आखिरी सेकंड में फेंकना है कि हवा में फूटे वो। मेरे को ट्रेनिंग दे रहे थे ये लोग। पहले सुर्री छिल ले तो धीरे धीरे जलेगा वो, फिर जला। अब ये इतना धीरे धीरे जलेगा ना, लो शक्कर पारे खाओ। ये लोग बम उड़ा उड़ा के फोड़ रहे और रॉकेट जमीन पे जला दे रहे हैं। एक फटाका तरीके से नहीं जलाना है इनको। फुलझड़ी का तार निकाल के चक्री में घुसा देंगे, फिर चक्री जलाएंगे। एक साथ लड़ जलाने से क्या है ना कि सारे फटाके नहीं फूटते, आधे फटाके तो जलते ही नहीं, इधर उधर उड़ जाते हैं। तो हम लोगों का फोकस होना चाहिए उन फटाकों पे। कोई और लड़ी जला रहे, हम लोग जाके खड़े हो जाते थे, फूटने के बाद वहाँ पे फटाके बिनते थे। एक लौंडा कल रात से फुलझड़ी जलाने बैठा है और अभी तक नहीं जली। कुछ तो एक अलग ही चुल रहती है लौंडों में। ये सारे लोग सीधे तरीके से फटाके फोड़ फोड़ के बोर हो गए। ये लोग सारे फटाकों में से बारूद निकाल निकाल के इकट्ठा कर रहे हैं और वो बारूद जला रहे हैं। क्यों? दुकान वाले बारूद से फटाका बना के दे रहे तुमको, ये फटाके खोल के वापस बारूद जलते। भाई यहाँ पे पानी पूरी को लोग फुचका कहते हैं। ये रहा दादा, हमारा थम्स अप पुचका खाओगे? थम्स अप पुचका, ये सुन के मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने अपना थम्स डाउन करके भैया के पुचके में घुसा दिया। अरे दादा, टिप बाद में दे देते। कोलकाता आने से पहले मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि यहाँ तो मस्त घूमूंगा, टूरिस्ट वाले एक्सपीरियंस लूंगा। लेकिन यहाँ जो मेरे साथ किस्से हो रहे हैं वो मैंने लाइफ में कभी इमेजिन ही नहीं किए थे। एक बार मैं लोकल ट्रेन से जा रहा था, मुझे बस नेक्स्ट स्टेशन ही उतरना था, तो मैं ट्रेन में चढ़ गया। अच्छा सॉरी, चढ़ा दिया गया। क्योंकि भाई यहाँ की लोकल ट्रेन की भीड़ में जितना एक्सप्लेन करूँ उतना कम है। एक बार एक बंदा भीड़ से बचने के लिए ट्रेन के नीचे कूद गया। हाँ, उसे वहाँ कम चोटें आई। इतनी भसड़ होती है, तुम्हें चूज करना पड़ता है कि आज किस अंकल के अंडर आर्म सूंघते हुए जाना है। मुझे ढूंढना पड़ता है कि आज किस अंकल ने सबसे कम मेहनत करी, और जिस दिन कोई बेरोजगार मिल जाए। मैं जॉबलेस हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे नहीं नहीं भाई, आई लव यू। जरा उस मेहनती बुढ़े को देखो, साला दिन रात मेहनत करके अपनी फैमिली को। हमेशा ये ट्रिप प्लान करते समय इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? तो बताओ फिर किधर चलना है? हम कश्मीर चलते हैं। हमें शिमला जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ ओडिशा चलो। हम केरला जाएंगे, नेपाल, आगरा। एक सेकंड, क्या हमारे देश का बंटवारा भी ऐसे ही हुआ था? फिर स्कूल में दंगे हो गए। मैं बोलता हूँ गोवा चलते हैं। अबे जो भी है, ये 2000 रुपए रख। आज तुझे कुछ भी करके कैरी को यहाँ लेके आना है। भले ही आज ये धरती फट जाए या उसे शाहरुख खान मिलने बुला ले, तू उसे यहाँ लेके आ रहा है। टेंशन मत लो सर जी, आपने मेरी डेट बनाई है। तो अब हमारे माननीय प्रिंसिपल नरेश जी करेंगे झंडा बंदन। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अरे 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 अरे, ये कैसा प्रिंसिपल है, ये तो उड़ गया ऊपर।
वंदे मातरम। हम लोग एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंचे तो बच्चों से ज्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। आज तक इतनी सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे भी नहीं देखी थी। आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके। वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर निकाल के देख रहे थे कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया कुछ। क्या लिख लूंगा मैं इतनी सी जगह में? लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। कुछ चीजों का मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया था कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन के नहीं जा। जिंदाबाद। ऑटोटैप और उसकी टीम ने उस मैजिक क्यूब को पाने के लिए दिन और दिन एक कर दिया, क्योंकि रात मैप पे हो नहीं रही थी। और फिर वो लड़े आलोक से, हालातों से, मेरा मतलब हयातों से। और फिर उन्होंने। अच्छा, तो तू इतनी देर से बैकग्राउंड में बोल रहा था। और हाँ, फिर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। हाँ, और अब मारने भी वाले हैं। और ऐसे थर्ड पर्सन में क्या बात कर रहा है बे? मेरे मम्मी पापा लड़ते समय ऐसे बातें करते हैं। पापे, अपने पापा से बोलो यहाँ से चले जाए। और मैं नहीं जा रहा, बोल दे अपनी माँ से। पापे, इनसे बोल चले जाए। मैं नहीं जा रहा पापे। ओए, तीसरे का आंसर बता। पापे अपने पापा रे यार। अबे ये सेम चीज मेरे दादा दादी अभी भी करते हैं। और लेकिन तेरे दादाजी तो नहीं, उनकी आत्मा अभी भी आती है। बैठे अपनी दादी से। अरे भैरी हो गई है दादी, और आप फिर से नरक से भाग के आ गए। मैंने यमराज से कंप्लेंट कर दूंगा आपकी। ओए, वार्डन से कंप्लेंट मत करना। मैं बेटे सैटरडे नाइट स्नीक आउट करके आया हूँ। अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान है। कौन सी? अरे बेटा, जिंदगी ना मिलेगी। अरे यार। भाई खैर, जो भी ऐसे मारते हैं अब। नहीं, अभी समय नहीं है। ओए, तू तो ये डिसाइड करे भी मत, तेरे पास पैन है। जिसके पास पैन होता है ना, वही राज चलाता है। जैसे माँ, मैं कभी दिखलाता नहीं, परालोक से डरता हूँ मैं माँ। क्या सच में मेरी आवाज इतनी लड़की जैसी है? कहीं मैं सच में तो लड़की नहीं? बहुत हो गया, अब मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करूंगा। और इसी तरह आकाश ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। बेबी, एक बार फिर से बोलो ना, प्लीज ना। रिचार्ज करवाओ ना सोना बाबू। विंगार्डियम लेवियोसा। सुनो सुनो, मेरी सारी जायदाद मेरी बेबी के अकाउंट में डाल दो। और हाँ, 253 का रिचार्ज। 256 का बाबू। 256 का रिचार्ज भी कर दे। हो गया सर, हो गया। काउंटर मत तोड़ो हमारा, हो गया। बेबी 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 बेबी। सब छोड़ के चले जाते हैं। और इसी तरह आकाश बन गया दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमर। ये ऐसे क्यों हंस रहा है? मुझे होने के बाद स्कूल में बंटते थे नुक्ति के लड्डू, जो कि पापे बार बार लाइन में लग के लेके आता था। और ये साला पकड़ाता भी नहीं था, क्योंकि सारे छोटे पाजी तो एक ही जैसे दिखते हैं। एक बार इस हफ्सी ने स्कूल के आधे लड्डू खा गया, फिर भी बेशरम जैसा काउंटर पास जाके बोलता है, और सर जी, मैं कह रहा बच्चों में लड्डू कम पड़ गए, मुझे भी नहीं मिला। तो अगर थोड़े बहुत बचे हो तो दे दो, मैं बांट दूंगा। हो नहीं हो, मैं नहीं खाऊंगा। मेरी तो डाइटिंग चल रही है, 125 किलो से 1.25 किलो। अबे सरदार, तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? एक बार चेक करवा लेना। मैं स्कूल बस से जाता था, और डेली जैसी मैं बस में चढ़ने वाला होता था, उसी समय मेरी मम्मी को याद आता था, अरे ये दूध पीना तो भूल ही गया। भगते भगते उबलता हुआ दूध और बादाम लेके मेरी मम्मी बस के सामने खड़ जाती थी कि जब तक मैं वो उबलता हुआ गरम गरम दूध खत्म नहीं करूंगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई, मेरी माँ एक दूध के गिलास और 2 बादाम के साथ पूरी बस हाईजैक कर लेती थी। अब ना सारा प्रेशर मुझ पे होता था, क्योंकि मुझे वो 100 सेल्सियस का लावा जितना गरम दूध 10 सेकंड में गटकना है। क्योंकि अब बस के सारे बच्चे इंक्लूडिंग ड्राइवर और कंडक्टर भैया, सबकी नजर मुझ पे ही है। वो गरम दूध गटकने के बाद मेरा गला कुछ ऐसा हो जाता था। वैसे ये मेरी फोटो लीक कौन कर रहा है बे? टीनेज में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम अपना फोन कहीं छोड़ के जाओगे, ये पक्का चेक करेंगे। और अगर तुम बोल के जाओगे, मेरे फोन पे किसी का भी फोन आए तो उठाना मत, फिर तो पक्का उठाएंगे। और चलो, फोन उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बात भी तो करो सामने वाले से। फोन उठा के चुपचाप खड़ जाएंगे। इनको पता लगाना होता है कि सामने वाला कौन है, क्योंकि इनको लगता है कि तुम्हें बस लड़कियां ही फोन करेगी। हेलो, ये कौन लड़की फोन कर रही है तेरे को? अरे मम्मी, आकाश है, ध्यान से सुनो। तो इसकी आवाज लड़की जैसी क्यों आ रही है? क्योंकि दिमाग में लड़की घुसा के रखी है आपने, और लड़की बोल के उसकी अलग बेइज्जती मार रहे हो। क्या सच में मेरी आवाज इतनी लड़की जैसी है? कहीं मैं सच में तो लड़की नहीं? बहुत हो गया, अब मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करूंगा। और इसी तरह आकाश ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। बेबी, एक बार फिर से बोलो ना, प्लीज ना। रिचार्ज करवाओ ना सोना बाबू। विंगार्डियम लेवियोसा। सुनो सुनो, मेरी सारी जायदाद मेरी बेबी के अकाउंट में डाल दो। और हाँ, 253 का रिचार्ज। 256 का बाबू। 256 का रिचार्ज भी कर दे। हो गया सर, हो गया। काउंटर मत तोड़ो हमारा, हो गया। बेबी बेबी बेबी
फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे? हाँ, घर में सबकी पीठ पे ददोड़े हो रखे हैं। हाँ, ये नहीं गिरता तो हमें तो पता ही नहीं चलता बिस्तर पे चींटियां हैं। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब भी ये छोटे भाई पैड में हक देते हैं तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बेइज्जती होती है पूरी क्लास के सामने। और बुलाते भी इतने सस्पेंस है, वो देख के बड़े भाई का हगना निकल जाता है। ऐसे दो छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, वो उनकी नॉर्मल स्पीड है। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से दो पियून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लेंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लेंडा नहीं है। हैंड्स अप पीटी टीचर, तो वो लेंडा तुम्हारा था। तो तुम्हें पता चल ही गया, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। रुको, भाग गया। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया है वो लेंडा उठाने। लेंडा आपकी नजदीकी सिनेमा घरों में पड़ा। फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे? हाँ, घर में सबकी पीठ पे ददोड़े हो रखे हैं। हाँ, ये नहीं गिरता तो हमें तो पता ही नहीं चलता बिस्तर पे चींटियां हैं। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब भी ये छोटे भाई पैड में हक देते हैं तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बेइज्जती होती है पूरी क्लास के सामने। और बुलाते भी इतने सस्पेंस है, वो देख के बड़े भाई का हगना निकल जाता है। ऐसे दो छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, वो उनकी नॉर्मल स्पीड है। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से दो पियून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लेंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका रखना। हमारी क्लास में लौंडों के ग्रुप बन रखे होते हैं। और एक तो ये कॉलेज फर्स्ट ईयर के लौंडों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, इनको किसी प्रोफेसर ने इतना सा कुछ बोल दिया। ओए तू, अरे बंटू, चुटकी बजा तो, मेरे से बचती नहीं। हाँ जी प्रोफेसर, मिलते हैं आपसे बाहर। और मिलने के समय पे इनसे पहले प्रोफेसर के बंदे आ जाते हैं उधर। क्या बोल रहा था? कोई नहीं आया? प्रोफेसर वो हाँ मेरी जान, तू इसे लेके? नहीं, मैं नहीं लेके आया इसको। अच्छा, बात कर ले तू। लाल बाल वाले लक्की, तेरे को कितनी बार बोला है कोई तेरी जान नहीं बनना चाहता है, तू क्यों आ जाता है सबकी तरफ से? चल अब जा। हाँ नहीं तो। और प्रोफेसर आपके बंदों को बोल देना पीठ पे कोई नहीं मारेगा। और उस बंदे ने चेन क्यों पकड़ी है हाथ में? भैया चेन नहीं खा रहा मैं, पीठ पे निशान पड़ जाते हैं, मम्मी को पता चल जाता है फिर से लड़ाई की मैंने आज। इधर लाल बाल वाले लक्की के मन में चल रहा होता है कि क्या वो किसी को अपनी जान बना भी पाएगा, लेकिन फिर उसे दूसरे कॉलेज की लाल बाल वाली सिम्मी मिल जाती है। अब हाँ मेरी जान, क्या मेरी जान, वही ना मेरी जान। और फिर लक्की और सिम तो स्टेशन पे तुम्हें इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ अंकल इतने स्किलफुल होते हैं, वो ट्रेन रुकने से पहले ही चढ़ जाते हैं, सटाक से गायब हो जाएंगे तुम्हारे साइड से। वो ट्रेन तो रुकने भी नहीं वाली थी, उसमें कैसे चढ़ गया ये? 8:05 पे आने वाली ट्रेन में 8:03 पे अंदर बैठे मिलते हैं। इनका ऑरा इतना ज्यादा, स्टेशन वाले ट्रेन अनाउंसमेंट रोक के इनका थीम सॉन्ग चला देते हैं। भीड़ है, डंग 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 डंग। कभी ट्रेनों के बीच से निकल जाएंगे, कभी चलती ट्रेन से उतर के ट्रेन को ही हरा देंगे। आधे लोग तो ट्रेन में चढ़ते भी इसे देखने के लिए कि ये साला इतनी जल्दी जा किधर रहा है, कहीं उधर अच्छे दिन तो नहीं आ गए। पर फिर वो उन्हें भी चकमा देकर दूसरी ट्रेन में कूद जाता है। बेचारे दो क्यूरियस बंदे उसके पीछे जाने के चक्कर में ट्रेन में आ जाते हैं। और जो लोग उसके पीछे पहुंच भी जाते हैं उन्हें वो स्टेशन और जगह नहीं पता चलती, क्योंकि अभी भी अनाउंसमेंट में अंकल का थीम सॉन्ग चल रहा है, डंग डंग। ओए सुन, ओए
ओए चिंगम, सुन, मुट्ठी भैया की लड़ाई हो गई है, जल्दी से कुछ भी हथियार उठाओ, चल मुट्ठी भैया के लिए। इधर तुम सोच रहे होते हो कि अब ये साला मुट्ठी भैया कौन है, लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि शायद ये तुम्हारा मेन कैरेक्टर मोमेंट है, इसलिए तुम लड़ाई के लिए चले जाते हो। वहाँ जाके पता चलता है कि साला मुट्ठी भैया तो वही कॉलेज का सीनियर है जिसने तुम्हें पहले दिन 2 लाफे मारे थे, और तुम अब उसकी तरफ से ही लड़ने आए हो। क्या रे शाने, खड़ा क्या है, लगाना चलना, हाथ लगाना। ओए पागल, क्या किया ये? तेरे को पता नहीं है कि कॉलेज की लड़ाइयों में मारता कोई नहीं है, बस मुंह चलाना होता है। भैया ये क्या कर दिया हमारे लौंडे के साथ? नहीं भैया, अब तो हमारा लॉयर आएगा। और फिश उनके पास लॉयर भी है। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, पुलिस आ गई, ठीक हो जाएगा तू, कोई नहीं, कोई नहीं। तो गाइस ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर से कर लेना, और बाकी हमारा कार्टून वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया दोस्तों, और थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए, धन्यवाद। वो भी इस काम में चले जाती है।